हम बात करने वाले हैं अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स के बारे में। इसके पहले मैं 4 सेट बना चुका हूं, जिस हर एक सेट में 10 क्वेश्चन हैं और ये सभी अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं। ऐसे मैं टोटल 6 सेट बनाने वाला हूं। मेरा 10-10 क्वेश्चन शामिल करने का पर्पज़ ये है कि आप थोड़ा थोड़ा करके उन्हें बिना बोरियत के बार बार देख सकें और उन्हें याद कर सकें। आपको इस वीडियो को देखने के बाद अलग से इन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर लगे तो दोबारा ये वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब देर न करते हुए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 में है वर्ल्ड अर्थ डे 2026 की थीम क्या थी? अवर पावर अवर प्लानेट। वर्ल्ड अर्थ डे 2026 की थीम थी अवर पावर अवर प्लानेट। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। अप्रैल 2026 में केंद्र सरकार ने डीए बढ़ाकर कितना किया था? तो पहले था 58%, अब गवर्नमेंट ने केंद्र सरकार ने 2% और बढ़ाया, इसलिए अब वर्तमान में कितना है? 60% डीए है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में है अप्रैल 2026 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट कितना था? ध्यान देना, डिफेंस एक्सपोर्ट, रक्षा निर्यात की बात कर रहे हैं। तो कितना था? 39,000 करोड़ था। भारत ने अच्छा डिफेंस एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। ये 39,000 करोड़ था। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। मरीन स्पेटियल प्लानिंग लागू करने वाला भारत का पहला राज्य था उड़ीसा। एमएसपी लागू करने वाला, मरीन स्पेटियल प्लानिंग लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? उड़ीसा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। यूएन स्केप के अनुसार भारत में अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहेगी? तो उन्होंने कहा था, यूएन स्केप ने कहा था कि भारत की जीडीपी अनुमानित वृद्धि दर रहेगी 6.4%। कितना रहेगी? 6.4%। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अप्रैल 2026 में खोजी गई नई सांप की प्रजाति किसकी? सांप की प्रजाति कैलामारिया ग्रोनेसिस किस राज्य में मिली थी? यह थी मेघालय में। कहाँ पर मिली थी ये नई सांप की प्रजाति? कहाँ पर मिली थी? मेघालय में। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में भारत ने वर्ष 2047 तक कितनी परमाणु ऊर्जा क्षमता, न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी का लक्ष्य रखा है? तो भारत ने रखा है 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी का लक्ष्य रखा है, परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। भारत और दक्षिण कोरिया ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य कितना रखा है? $50 बिलियन। किसने? भारत और दक्षिण कोरिया ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य रखा है कितना? $50 बिलियन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में है आईएनएस निरीक्षक किस देश में आयोजित? आईएन का मतलब है यहाँ इंडिया और एसएलएन का है श्रीलंका और डिवेक्स का मतलब है डाइविंग अभ्यास 2026 में शामिल हुआ था। तो आईएनएस निरीक्षक किस देश में आयोजित? इंडिया और श्रीलंका डाइविंग में जो आयोजित हुआ था उस अभ्यास में शामिल हुआ। यह अभ्यास कहाँ किया गया था? श्रीलंका में। कहाँ पर किया गया था? श्रीलंका में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में है प्रज्ञा सिस्टम क्या है? तो प्रज्ञा सिस्टम क्या होता है? एआई आधारित सैटेलाइट इमेजिंग प्लेटफॉर्म है। प्रज्ञा सिस्टम क्या है? प्रज्ञा सिस्टम क्या था? एआई आधारित सैटेलाइट इमेजिंग प्लेटफॉर्म था। हमने 5 सेट कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये 6वां सेट और बनने वाला है। ये प्रज्ञा सिस्टम किसने विकसित किया था? डीआरडीओ ने विकसित किया था।